यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वात समिन्दे वह्निर्दत्ते धरणिरुदधिर्लङ्घते नैव वेलां सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण एक दिव्य व्यक्तित्व थे। 10 वर्ष की छोटी आयु में उन्होंने भारतवर्ष के सभी अध्यात्म शास्त्रों की पढ़ाई पूर्ण कर दी थी। उन्होंने तलस्पर्शी अभ्यास करके उसका सार भी निकाला था और काशी में विद्वत सभा में अपना मत भी प्रदर्शित किया था। 11 वर्ष की छोटी आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और पूरे भारतवर्ष में पर्यटन किया। पूरे भारतवर्ष में घूमकर विद्वानों से मिले, पंडितों से मिले, शास्त्रज्ञों से मिले और सबको अपना अपना मत पूछा और विश्व में, भारत में कैसे कैसे मत चलते हैं, कैसे सिद्धांत है, कैसी कैसी साधनाएं हैं, सब कुछ उन्होंने अपनी आँखों से देखा। फिर घूमते घूमते गुजरात में अपना कार्यक्षेत्र बनाया। गुजरात में संप्रदाय की स्थापना की और गुजरात के शहर गांव सभी जगह पर घूमते रहे और अपनी उपदेश गंगा बहाई। सुबह, दोपहर, शाम, सभी समय कई जगह पर उन्होंने अपना उपदेश दिया। इन सभी उपदेशों का संपादन हुआ, संग्रह हुआ। विद्वान संतों ने उसको एक ग्रंथ का स्वरूप दिया, एक शास्त्र का स्वरूप दिया, जिसे आज हम वचनामृत के रूप में पहचानते हैं। वचनामृत ग्रंथ भगवान स्वामीनारायण का दिया हुआ शास्त्र है, उनके उपदेशों का संग्रह है। भगवान स्वामीनारायण ने जो कुछ उपदेश दिए हैं, इसके बारे में भगवान स्वामीनारायण गढ़ड़ा मध्य के 28वें वचनामृत में बोलते हैं कि जीव के कल्याण के लिए पृथ्वी पर जो शब्द मात्र है उसका सार निकालकर मैं यह बात करता हूँ। यह बात परम रहस्य है, सार का भी सार है। पूर्व जो मोक्ष के मार्ग पर चले हैं, आज चल रहे हैं, भविष्य में चलेंगे, सबके लिए यह बात जीवन दोरी रूप है। भगवान स्वामीनारायण के इन शब्दों से हम समझ सकते हैं कि वचनामृत में जो कुछ बातें कही गई हैं, इन सभी बातें शास्त्र में से निकालकर सारभूत है, कल्याण के लिए जीवन दोरी रूप है। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में जो कुछ बातें कही हैं, अपने अनुभव का सार है,
भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि मैंने जो कुछ बातें कही है, इन सभी बातों को मैंने अपने जीवन में आजमाया है। मैंने अपने जीवन में उसको अपनाया है और फिर बाद में मैं बात करता हूँ। भगवान स्वामीनारायण ने ऐसी बातें वचनामृत में कही है। स्वामीनारायण संप्रदाय का सिद्धांत, स्वामीनारायण संप्रदाय में जो चल रही साधना, सब कुछ बातें वचनामृत में से ही हम समझ सकते हैं। इसलिए वचनामृत हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय का एक सिद्धांत रूप मुख्य धर्म ग्रंथ है। इस वचनामृत में गढ़ड़ा अंत्य के 10वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण बताते हैं, वेद, पुराण, इतिहास और स्मृति ग्रंथ, उन सर्वशास्त्र में से हमने जो सिद्धांत बनाया है कि जीव, माया, ईश्वर, ब्रह्म और परमेश्वर वे सब अनादि है। भगवान स्वामीनारायण का सिद्धांत वचनामृत में से अब हम देख रहे हैं, जिसे अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत कहा जाता है। भगवान स्वामीनारायण बताते हैं कि जीव, माया, ईश्वर, ब्रह्म और परमेश्वर वे सब अनादि है। अनादि यानी जिसका आदि न हो, जो कभी पैदा न हुआ हो और जिसका कभी विनाश न होता हो। शाश्वत, सनातन, नित्य, ऐसे 5 तत्व है। भगवान स्वामीनारायण वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 7 में बताते हैं, ये 5 तत्व अनादि भेद है, यानी कि परस्पर सदैव भिन्न रहते हैं, एक दूसरों से बिल्कुल भिन्न है। जीव यानी हम सब, ईश्वर यानी सृष्टि के संचालन करता, माया यानी सृष्टि का मूलभूत उपादान जिसमें से सृष्टि पूरी बनी है, अक्षर ब्रह्म, परब्रह्म भगवान के अनादि सेवक। तो ये 5 तत्व एक दूसरों से भिन्न है, शाश्वत, सनातन है। इन तत्वों में से जीव, ईश्वर, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म पुरुषोत्तम, ये 4 चेतन तत्व हैं, जिनमें जीवन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। जैसे चींटी को यदि हम छूते हैं तो अपनी दिशा बदल देती है। चींटी को अपनी रक्षा का ज्ञान है, लेकिन दीवार के सामने यदि हम लकड़ी खड़ी कर दें और मारने को करें तो दीवार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि माया जड़ है। माया में ज्ञान शक्ति, चेतन शक्ति नहीं है। तो जीव, ईश्वर, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म पुरुषोत्तम, ये 4 चेतन तत्व है, माया जड़ तत्व है। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान और उनके उत्तम सेवक अक्षर ब्रह्म अनादि से माया पर है, माया से मुक्त है। उनको कभी माया लगी ही नहीं है। जीवों और ईश्वरों को माया का बंधन है। जीव और ईश्वर अनादि से माया के अंदर है। जैसे भूमि में बीज रहते हैं, ठीक इसी तरह माया में जीव और ईश्वर बंधे हुए हैं, और इस बंधन के कारण हम सब जीवों को जन्म मरण के चक्र में घूमते रहना होता है। अनंत दुख हमें भुगतने पड़ते हैं। हम सब जीव की माया से मुक्ति कैसे हो सके? वचनामृत चेतलपुर के पहले में भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि माया को तैरने का उपाय यही है कि सर्व कर्म और माया को नाश करने वाले और माया से पर श्री पुरुषोत्तम भगवान
अथवा उन भगवान से मिले हुए संत जो भगवान परब्रह्म के उत्तम सेवक अक्षर ब्रह्म हैं, उनकी जीव को प्राप्ति जब हो तब उनके आश्रय से माया का उल्लंघन हो सकता है। माया को तैरने का उपाय भगवान स्वामीनारायण अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म बताते हैं। जैसे जमीन में रहे बीजों को जमीन के बाहर खड़ा आदमी ही निकाल सकता है, ठीक इसी तरह माया से अक्षर ब्रह्म एवं परब्रह्म वे दो हमें निकाल सकते हैं। जैसे गहरे गड्ढे में कोई आदमी गिर गया हो और दूसरा आदमी गड्ढे के बाहर खड़ा हो, तो बाहर खड़ा आदमी ही गड्ढे में गिरे आदमी को बाहर निकाल सकता है, लेकिन गड्ढे में गिरे आदमी को गड्ढे में आगे से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं निकाल सकता है। इसी तरह जो माया से परे हो वही माया से हमें निकाल सकता है। अक्षर ब्रह्म एवं परब्रह्म, अक्षर एवं पुरुषोत्तम, ये दो अनादि से माया से पर है, इसलिए हमें माया से निकाल सकते हैं। हमारी मुक्ति के उपायभूत दो तत्व है अक्षर पुरुषोत्तम, इसलिए इस सिद्धांत को अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत कहा जाता है, जीव की मुक्ति का सिद्धांत। भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि जीव की मुक्ति अक्षर पुरुषोत्तम के आश्रय से होती है, शरणागति से होती है। तो शरणागति में क्या करना है? सबसे पहले इन दो तत्वों को यथार्थ रूप में जानना है। वचनामृत घटड़ा मध्य के तीसरे में भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि ब्रह्म प्रकृति पुरुष आदि सबके यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप समस्त सृष्टि के कारण एवं आधार है और सबके भीतर अंतर्यामी शक्ति से व्यापक है। अक्षर ब्रह्म सबके आधार, सबके कारण, समग्र सृष्टि के कारण आधार अक्षर ब्रह्म है। और आगे कहते हैं भगवान स्वामीनारायण, ब्रह्म से परब्रह्म जो पुरुषोत्तम नारायण वे भिन्न है और ब्रह्म के भी कारण है, आधार है और प्रेरक है। ब्रह्म समग्र सृष्टि के अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप सृष्टि के कारण और परब्रह्म ब्रह्म के भी कारण, ब्रह्म के भी आधार और ब्रह्म के भी प्रेरक है। ब्रह्म से परब्रह्म कई गुना परे है। ब्रह्म तो परब्रह्म के भी सेवक हैं। तो ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनों में सेवक एवं स्वामी का संबंध है। परब्रह्म पुरुषोत्तम जिन्हें परमात्मा कहते हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं, ये एकमात्र सर्वोपरि सर्वोच्च तत्व है, अल्टीमेट रियलिटी जिसे कहते हैं। सर्वकर्ता अक्षर ब्रह्म है, हमने आगे देखा। अक्षर ब्रह्म के भी नियामक कर्ता परब्रह्म है, पुरुषोत्तम है, यानी परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वकर्ता हरता है। अक्षर ब्रह्म भी पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान की आज्ञा से, उनकी नित्य इच्छा से सृष्टि का वहन करते हैं। अल्टीमेट कर्ता तो एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम है। दूसरी बात, वचनामृत में परब्रह्म के स्वरूप के बारे में भगवान स्वामीनारायण ने बताई, परब्रह्म साकार है, यानी परब्रह्म एक आकार वाले हैं, मनुष्य जैसे आकार वाले। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान तो तेज स्वरूप है, तेज के बिंब जैसे है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में स्पष्ट रूप में बताते हैं कि मूर्ति के बिना तेज हो ही नहीं सकता। लैंप के बिना कभी उजाला
अपने आप खड़ा नहीं रह सकता। उजाला लैंप के आधार से रहता है। भगवान स्वामीनारायण बताते हैं कि ठीक इसी तरह भगवान की मूर्ति में से तेज निकलता है। तेज कोई अपने आप रहने वाली चीज नहीं है। तेज भगवान की मूर्ति में से निकलता है। भगवान तेजस्वी हैं, केवल भगवान तेज स्वरूप नहीं है। भगवान एक आकार वाले हैं। भगवान का एक निश्चित आकार है। कैसा आकार है? मनुष्य आकार है। गढ़ड़ा मध्य के 13वें वचनामृत में और गढ़ड़ा अंत्य के 38वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने स्पष्ट रूप में बताया है कि भगवान अपने अक्षरधाम में, अपने दिव्य निवास स्थान में सदैव मनुष्य आकार साकार रहते हैं। उनके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, 2 कान है, मस्तक है, सभी अंग संपूर्ण भगवान है और दिव्य है, परम दिव्य है। ऐसे भगवान है, ऐसे परमात्मा है। ऐसे परमात्मा हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने कई जगह पर बताया है कि भगवान जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं ताकि जीव, हम सब उनको पहचान सके, उनका आश्रय कर सके, उनकी उपासना कर सके। पृथ्वी पर प्रकट हुए परब्रह्म ही भगवान श्री स्वामीनारायण थे। भगवान स्वामीनारायण ने अपनी परब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में पहचान स्पष्ट रूप में वचनामृत में ही करवाई है। भगवान स्वामीनारायण वचनामृत गढ़ड़ा अंत्य के 38वें में और गढ़ड़ा मध्य के 13वें में, गढ़ड़ा मध्य के 9वें में, इन सभी वचनामृत में स्पष्ट अपनी पहचान देते हैं कि वे स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान स्वामीनारायण ने अनेकों को समाधि करवाई थी। समाधि में अपना दिव्य अक्षरधाम दिखाया था और कई ऐश्वर्य से सबको अपनी पहचान करवाई थी। भगवान स्वामीनारायण स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम थे और उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर अनेकों जीवों को अपने आश्रय में लेकर अनेक की मुक्ति की थी, जन्म मरण के चक्र से रहित किया था और अपने अक्षरधाम में निवास दिया था। भगवान स्वामीनारायण ने इस पृथ्वी पर जब तक रहे तब तक ही जीवों का कल्याण किया, ऐसा नहीं है। अपने अंतर्धान होने के बाद भी वे अक्षर ब्रह्म संत में प्रकट रह के सदैव जीवों को दिव्य आश्रय देकर मुक्ति देते रहेंगे, ऐसा उन्होंने वचनामृत वरताल के 10वें वचनामृत में स्पष्ट रूप में बताया है। भगवान स्वामीनारायण संत के द्वारा संत में सम्यक प्रकार से संपूर्ण प्रकट रह के जीवों की मुक्ति करते रहेंगे, ऐसी बात उन्होंने बताई। परब्रह्म को ऐसा समझने के बाद हमें क्या करना है? हमें शरणागति में और क्या करना है? पहली बात हमने देखी कि परब्रह्म को अच्छी तरह से पहचानना और बाद में पहचानने के बाद हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। कौन सी आज्ञा मुख्य है? उन्होंने मध्य के 3रे वचनामृत में आगे बताया, अपने जीवात्मा की इन ब्रह्म के साथ एकता करके परब्रह्म की स्वामी सेवक भाव से उपासना करनी चाहिए। परम पद का यह निर्विघ्न मार्ग है। मुक्ति का निर्विघ्न मार्ग क्या है? अक्षर ब्रह्म के साथ हमारी जीवात्मा की एकता करना और परब्रह्म पुरुषोत्तम की उपासना करना।
यह एक सर्वोच्च आज्ञा भगवान स्वामीनारायण ने की है। इस आज्ञा का पालन करने से हमारी मुक्ति हो सकती है, हम परम पद को पा सकते हैं। हम सब माया के अंदर हैं, कई दुर्गुणों से युक्त है। माया के बंधन के कारण हमारे अंदर, हमारे भीतर काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कई सारे दुर्गुण हैं। इन दुर्गुणों से हम दुखित हैं और हमारे संबंध से कई लोग दुखित होते हैं। आज व्यक्तिगत रूप से, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में जो कोई प्रश्न हो, इन सभी प्रश्नों का कारण एकमात्र मनुष्य के भीतर रहे स्वभाव है, दुर्गुण है। ये सब दुर्गुण हम सबको दुखित करते हैं और इसके सामने यदि हम देखें तो जिन अक्षर ब्रह्म के साथ हमें एकता करनी है, हमें एकता करने का आदेश भगवान स्वामीनारायण ने दिया है। तो अक्षर ब्रह्म कैसे है? अक्षर ब्रह्म अनादि से माया पर है, अनंत सद्गुण के धारक हैं, जिनमें स्वधर्म, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य एवं परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की भरपूर भक्ति है। परब्रह्म के अनादि के उत्तम सेवक हैं। उनके साथ एकता करने से, उनके सद्गुण सीखने से हम भी उनकी तरह माया से पर होकर परब्रह्म का अखंड सानिध्य सुख पा सकते हैं और मृत्यु के बाद हम परब्रह्म के पास उनके दिव्य अक्षरधाम में हमारा हमेशा के लिए निवास पा सकते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के साथ एकता करनी, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान स्वामीनारायण ने दिया है, सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा दी है। ऐसी बात भगवान स्वामीनारायण ने मध्य के 3रे वचनामृत के अलावा लोया के 12वें वचनामृत में, मध्य के 30वें वचनामृत में और कई वचनामृत में ये आज्ञा बताई है, इस आज्ञा को दोहराया है। तो अक्षर ब्रह्म के गुण हम कैसे सीख सकें, इसके लिए भी भगवान स्वामीनारायण ने हमें मार्गदर्शन दिया है। अक्षर ब्रह्म के साथ एकता कैसे हम कर सके, तो मध्य के 31वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि जीव सब माया के अंदर है। यदि जीव मनन के द्वारा माया से पर अक्षर ब्रह्म का संग करे तो अक्षर ब्रह्म के गुण जीव के जीवन में आते हैं। तो हम सब अक्षर ब्रह्म के साथ एकता करने के लिए हमें अक्षर ब्रह्म के गुणों का मनन करना होता है, गुणों का चिंतन करना पड़ता है। लेकिन अक्षर ब्रह्म के गुणों का मनन करना, चिंतन करना, इसके लिए अपनी नज़र के समक्ष अक्षर ब्रह्म तो होने चाहिए ना। अक्षर ब्रह्म कैसे हैं, उनके कैसे गुण हैं, ये सब तो हमें जानना पड़ता है, तभी हम अक्षर ब्रह्म के साथ एकता कर सकते हैं। इसलिए कृपा करके परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान ने इस पृथ्वी पर हमारे कल्याण के लिए जब वे प्रकट हुए, अपने साथ स्वयं अपने अनादि सेवक अक्षर ब्रह्म को लेकर आए। ये बात उन्होंने घटड़ा प्रथम के 71वें वचनामृत में बताई है। भगवान स्वामीनारायण स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम अपने साथ अक्षर ब्रह्म को लाए। कौन थे अक्षर ब्रह्म? भगवान स्वामीनारायण के तो कई सारे परमहंस थे,
कई सारे महान संत थे, तो इनमें से कौन अक्षर ब्रह्म के स्वरूप थे? भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं हमारे लिए उनकी पहचान करवाई है। सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी स्वयं अपने साथ अवतरित अक्षर ब्रह्म है, ऐसी पहचान भगवान स्वामीनारायण ने अनेक बार करवाई। उनके जैसे गुण सीखने को बार बार कहा। बहुत सारे प्रसंग इतिहास प्रसिद्ध है, लेकिन एक प्रसंग हम देखेंगे। एक बार भगवान स्वामीनारायण अपने बड़े बड़े संतों को भोजन परोसने के लिए निकले। सब संत भोजन ले रहे थे और भगवान स्वामीनारायण सब संतों को परोस रहे थे। उस वक्त गुणातीतानंद स्वामी वहाँ भोजन ले रहे थे। पास में मुक्तानंद स्वामी बैठे थे, ब्रह्मानंद स्वामी भी बैठे थे, और सब परमहंस के सामने देखकर भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ये गुणातीतानंद स्वामी भोजन ले रहे हैं, ठीक इसी तरह सब भोजन लेना सीखो। उस वक्त ब्रह्मानंद स्वामी ने जरा रमूज के भाव से कहा कि स्वामी जी अच्छा खा सकते हैं, यानी स्वामी जी ज़्यादा मात्रा में भोजन ले सकते हैं, ऐसा कहना चाहते थे ब्रह्मानंद स्वामी। उस वक्त भगवान स्वामीनारायण ने ब्रह्मानंद स्वामी से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। गुणातीतानंद स्वामी जो भोजन ले रहे हैं, वे किस तरह भोजन ले रहे हैं? तो डिब्बे में कोई अनाज के दाने डाल दे, इसी तरह गुणातीतानंद स्वामी अपने पेट में भोजन डाल देते हैं और स्वाद तो हमारी मूर्ति का ही लेते हैं। उन्हें भोजन का कोई स्वाद, भोजन के स्वाद से कोई मतलब नहीं है। ऐसे निस्वाद संत हैं। उनकी तरह सबको भोजन लेने का सीखना है, हमारी मूर्ति का ही स्वाद लेने का सीखना है। और उनके जीवन में कई सारे सद्गुण हैं। हमारे अक्षर ब्रह्म है, हमारे अनादि सेवक है। एक बार निष्कुलानंद स्वामी के सामने भी भगवान स्वामीनारायण ने बताया था कि ये गुणातीतानंद स्वामी हमारे अनादि के सेवक है, हमारे अक्षरधाम में भी हमारे सेवक है और यहाँ पृथ्वी पर भी हमारे सेवक के रूप में ही आए हैं। तो भगवान स्वामीनारायण ने बार बार अनेक प्रसंगों में गुणातीतानंद स्वामी की ऐसी पहचान करवाई थी। ऐसे आदर्श सेवक, उनके जैसे सद्गुण हमें सीखने हैं, उनके जैसे हमें बनना है, यानी हमें ब्रह्मरूप बनना है, अक्षर रूप बनना है। तभी हम हमारा मोक्ष पा सकेंगे, अक्षरधाम की प्राप्ति कर सकेंगे। यह भगवान स्वामीनारायण का प्रमुख सिद्धांत है। भगवान स्वामीनारायण तो आज से 200 साल पहले प्रकट हुए, अक्षर ब्रह्म को साथ लेकर प्रकट हुए। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी है, ऐसी पहचान करवाई। लेकिन 200 साल पहले भगवान स्वामीनारायण अंतर्धान हो गए। उनके बाद थोड़े साल के बाद गुणातीतानंद स्वामी भी अंतर्धान हो गए। उसके बाद जो जीव इस पृथ्वी पर आते हैं, उनके मोक्ष के लिए क्या? तो भगवान स्वामीनारायण ने बेहद कृपा करके हमारे लिए एक परमानेंट सिस्टम खड़ी कर दी है, हमारे लिए परमानेंट रूप में एक व्यवस्था करके दी है। यह व्यवस्था यह है कि अक्षर ब्रह्म तत्व इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहता है। समय समय पर शरीर जरूर बदलता है, लेकिन अक्षर ब्रह्म तत्व
इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहता है। गुणातीतानंद स्वामी इस पृथ्वी पर अनेक जीवों को ब्रह्मरूप करके भगवान स्वामीनारायण की पहचान करवा के भगवान स्वामीनारायण का आश्रय सुख देके अंतर्धान हुए। उससे पहले उन्होंने अपना प्राकट्य अक्षर ब्रह्म का दूसरा स्वरूप हमें दिखा दिया। प्रागजी भक्त यानी भगत जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी ने बताया कि हमारे बाद भगत जी महाराज अक्षर ब्रह्म स्वरूप है और जीवों का कल्याण करेंगे। भगत जी महाराज ने अनेकों को उपदेश दिया, अपने जीवन और सद्गुणों के द्वारा प्रेरणा दी, अनेक को ब्रह्मरूप किया। भगत जी महाराज ने अंतर्धान होने से पहले ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज की पहचान करवाई कि शास्त्री जी महाराज, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास हमारे बाद जीवों के अंतर साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे और ब्रह्मरूप करेंगे। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने सालों तक अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का वहन किया, अनेक जीवों का कल्याण किया, अनेकों को भगवान स्वामीनारायण के प्राकट्य का अनुभव करवाया और अंतर्धान होने से पहले ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज की पहचान करवाई। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज बार बार बोलते थे, मैं और योगी एक ही है, मेरे और योगी में एक रोम का भी अंतर नहीं है। इस तरह योगी जी महाराज की पहचान करवाई। योगी जी महाराज ने अनेक लोगों का, अनेक जीवों का देश विदेश में घूम घूम कर कल्याण किया, अध्यात्म मार्ग दिखाया और फिर अपने अंतर्धान होने से पहले प्रमुख स्वामी महाराज की पहचान करवाई। योगी जी महाराज प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में बोलते थे कि प्रमुख स्वामी मेरे सर्वस्व हैं। प्रमुख स्वामी महाराज शास्त्री जी महाराज का स्वरूप है और मुझसे सवाया सुख देंगे। प्रमुख स्वामी महाराज की पहचान करवा के योगी जी महाराज अंतर्धान हुए और प्रमुख स्वामी महाराज ने सालों तक पूरे विश्व में घूमकर पूरे विश्व में 1100 से ज़्यादा मंदिर बनाकर एक अध्यात्म मार्ग खड़ा कर दिया और मजबूत बना दिया। अनेक जीवों को अध्यात्म मार्ग में लिया, भगवान के दिव्य संबंध का अनुभव करवाया, अपने दिव्य सद्गुणों का अनुभव करवाकर, अपने दिव्य सद्गुणों का दर्शन करवाकर अनेक लोगों को ब्रह्मरूप होने के मार्ग में, ब्रह्म के साथ एकता करने के मार्ग में चढ़ाया और अनेकों का मोक्ष भी किया, अक्षरधाम की प्राप्ति भी करवाई। और प्रमुख स्वामी महाराज ने अंतर्धान होने से पहले सन 2016 की साल में महंत स्वामी महाराज को बताया, महंत स्वामी महाराज की पहचान करवाई। सन 2012 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने एक पत्र लिखकर अपने स्थान पर महंत स्वामी महाराज सबके गुरुपद पर हैं, स्वयं आध्यात्मिक वारिसदार है, ऐसी बात भी प्रमुख स्वामी महाराज ने महंत स्वामी महाराज के बारे में बताई। आज महंत स्वामी महाराज एक अध्यात्म मार्ग वहन कर रहे हैं। महंत स्वामी महाराज अनेक सद्गुणों के धारक हैं। महंत स्वामी महाराज के जीवन में भगवान के लिए, परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायण के लिए बहुत भक्ति है, दृढ़ भक्ति है। भगवान स्वामीनारायण के सिवा उनके जीवन में और कुछ भी नहीं है। एक आदर्श भक्ति हम महंत स्वामी महाराज में से सीख सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन से एक नम्रता भी सिखाई है, दास भाव सिखाया है,
आत्मज्ञान सिखाया है, वैराग्य की भावना सिखाई है, सदाचार सिखाया है। ये सभी सद्गुण महंत स्वामी महाराज के जीवन में है और उनके जीवन में से हम सीख सकते हैं। जैसे लैंप में से प्रकाश बाहर विस्तरित होता रहता है, ठीक इसी तरह महंत स्वामी महाराज के जीवन में से कई सद्गुण ऐसे विस्तरित होते रहते हैं, हम सबको दिखाई देते हैं और उनके जीवन में से हम प्रेरणा लेकर हमारे जीवन में ऐसे सद्गुण, मुक्तिप्रद सद्गुण हम सीख सकते हैं और अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज अपने उपदेशामृत बहाकर भी हमें सद्गुण सिखाते हैं, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। महंत स्वामी महाराज के भीतर में साक्षात भगवान स्वामीनारायण प्रकट है और भगवान स्वामीनारायण उनके द्वारा अपना दिव्य सुख देते हैं। तो हमें महंत स्वामी महाराज का आश्रय करना है, उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करना है, उनके जीवन में से सद्गुण को सीखना है, तभी हम अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो यही है वचनामृत कथित अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत, यानी अक्षर रूप होके पुरुषोत्तम की भक्ति करने का सिद्धांत। अक्षर ब्रह्म, आज प्रकट अक्षर ब्रह्म महंत स्वामी महाराज के गुण पाके, जीवन में गुण प्राप्त करके पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करने का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत वचनामृत का सार है। वचनामृत का ही नहीं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के सनातन सभी शास्त्रों का रहस्य है यह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत। तो वचनामृत में सब शास्त्रों के सार रूप भगवान स्वामीनारायण ने यह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत बताया है और यह अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत आज महंत स्वामी महाराज में मूर्तिमंत है। हम सब महंत स्वामी महाराज जैसे एक दिव्य गुरु के चरण में अपना स्थान ले ले, अपना मन, अपना अस्तित्व परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ जोड़ दे ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवानની जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराजની जय, गुणातीतान स्वामी महाराजની जय, भगतजी महाराजની जय, शास्त्रीजी महाराजની जय, योगीजी महाराजની जय, प्रमुख स्वामी महाराजની जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महास्वामी जय। શાસ્ત્રીજી મહારાજ જેવા પુરુષ પ્રગટ થયા ત્યારે આપણે આ બધા બેઠા છીએ અને લાભ લઈએ છીએ, અને સ્વામી જે પ્રગટ ના થયા તો બધું ચાલત, ના ચાલે એવું નહીં, પણ બધું ગડબડ ગોટા બધું જે આપણા કીર્તનો ગવાયા છે કે અક્ષર પુરુષોત્તમ કોઈના ના પડી ગમ, બોચાસનમાં કોઈના, અને સારંગપુરમાં આવ્યા ત્યાં થયું ચોખ્ખું ચમ. એ વાતની પુષ્ટિ શાસ્ત્રીજી મહારાજે કરી, અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે એકદમ ચોખ્ખું ચટ કરી નાખ્યું. મૂર્તિ અક્ષરને પુરુષોત્તમની પધરાવી દીધી. એ જ મોટું કામ કર્યું. તો એક ભક્તિ માર્ગ ચાલુ થઈ ગયું. જે બધા પ્રદક્ષિણા જે કરવું હોય મહારાજને સ્વામીને થઈ ગયું, અને એ ચાલુ થઈ ગયું. અને બીજી વાત કે આજે
ખરેખર એટલા બધા ગોટા વર્યા હોત જે આ તત્વજ્ઞાન ખાલી તત્વજ્ઞાનમાં રહ્યું હોત અને સ્વામીએ મૂર્તિ ના પધરાઈ હોત તો આ બધું એટલા બધા લોચા અને લોચા વધતા જ જાય એકદમ ખાલી મહારાજને સ્વમો અને એટલો બધો મહિમા કહ્યો છે એટલો બધો મહિમા જાણ્યો છે જો અમે તો અક્ષર પુરુષોના બરદિયા છે. હવે એ જે વાત કરે એમાં કોઈ ગુરુપણાની પોતે પૂજાવા મનાની વાત જ ક્યાં રહી. શાસ્ત્રી મહારાજે એટલું બધું સ્પષ્ટ કર્યું અને આપણે શાસ્ત્રી મહારાજના એ તો કહે અમે અક્ષરોના બળદિયા છે પણ આપણે શાસ્ત્રી મહારાજના બળદિયા છે એ થાય. દાસપણું આ બાજુ દ્રઢ થતું ગયું જેમ જેમ. અને જો અક્ષર કેટલી બધી સામર્થ્ય છે. અનંત કોટી મુક્તો એક એક મુક્ત બધું અનંત બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરે એવા એક મુક્ત બધું સંચાલન કરે તો એવા તો અનંત મુક્તો છે. પણ અનંત મુક્તોની સામર્થ્ય ભેગી કરીએ તો એ અક્ષરને તુલે ના આવે. અને અક્ષર પુરુષ અક્ષર કરતા મહારાજ અનંત ગણા પર છે. હવે ક્યાં અને ખાલી વાતો નહીં ગુણાતીતાન સ્વામી તો ખરેખર વર્ત્યા છે. કેટલા બધા દ્રષ્ટાંતો છે. અને મહારાજે તો પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે એમાં વાત કરી છે. અક્ષર આટલા મોટા છે પણ ભગવાનના દાસ થઈને રહે છે. અને મહારાજે પણ પોતે જે વાત કરી કે અમને તો ભગવાનના ભક્તના દાસપણું એમાં અમને ગમે છે એ બધી વાત કરી. તે એટલે ભગવાન થવાની મહારાજ પણ ભગવાન થવાની વાત કરતા એટલી બધી. અને દાસ બાજુ જ બધા વર્યા છે એટલે આપણે બધા સુખિયા છીએ અને ઊંસાતું છે કંઈ થાય નહીં. જે દાસ હોય એ બધાથી મોટો મહારાજ કહે આવું આકાશમાં ઉડવું કે પાણી પર ચાલવું અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવો એ બધું દાસ પણ એ સિદ્ધિ નથી. એ સિદ્ધિ તો ભગવાનના દાસ થવું એ જ સિદ્ધિ છે. ખરેખર આ ભગવાન તો જે આપણને આ માર્ગ મળ્યો છે એટલે શાસ્ત્રી મહારાજ અને આપણે તો કોઈ ક્યારે ભગવાન થયા નથી થવાના જ નથી એવી વાત શાસ્ત્રી મહારાજે સ્થાપી દીધી. જેઠાલાલ પ્રોફેસર વાત કરતા હતા તો બબુભાઈ કોઠારીને આ ગમ્યું નહીં કે આ તમે શાસ્ત્રી મહારાજ સદગુરુની ગાદી ઉપર તમે બેઠા એમને બોલ્યો નહીં પણ શાસ્ત્રી મહારાજે વાત કરી. તો શાસ્ત્રી મહારાજે કહ્યું કે અક્ષર પુરુષોની વાત થતી હોય તો મારે માથે કેમ ના બેસે ગાદી પર શું હોય તો જે એટલું બધું દાસપણું છે કોઈને ભગવાન થવાની વાત. અને શાસ્ત્રીમાં તો થાળા નિષેધ કરતા ભયંકર કોઈ પણ બધું કે તમે આમ છે તેમ સ્થિતિમાં છો આ છો સ્વામી એકદમ કડક થઈને નિષેધ કરતા. અને એવી રીતે યોગી બાપા તો કે મારે તો શેકેલા પાપડ પણ ભાગી ના શકે. જો આપણે દાદર મંદિરે જૂના મંદિરના હરિભક્તો આવ્યા હતા તો હરિભક્તોએ વાત કરી કે સ્વામી તમે તો કમાલ કરી. તમે તો સીધી માર્ગ પણ ન કરી શકે એવું કાર્ય તમે કર્યું. શાસ્ત્રી યોગી આપા અહીં સુધી રકાબી લીધી હતી તો એકદમ મૂકી દીધી. અને સાહેબ કે હું તો શેકેલો પાપડ પણ ભેગી શકો નહીં. બધું મહારાજની દ્રષ્ટિ મહારાજે કહે
એટલે અને પ્રમુખ સ્વામી તો વારે વારે હરિભક્તનો દાસ દાસ થઈને રહ્યા છે. એટલે આપણે તો કોઈ જગ્યાએ ભગવાન થવાની વાત જ નથી. એ યોગી આપા હંમેશા કહેતા કે મહારાજ પુરુષોત્તમ નારાયણ અને ગુણાતીતાન સ્વામી મોર અક્ષર અને તે સત્પુરુષનું મોક્ષનું દ્વાર. આ સીધી લીટીની સમજણ, એમાં કોઈ ફેરફાર ના કરે. તો જે આપણે બધું ચોખ્ખું સ્પષ્ટ જ્ઞાન છે અને આપણે શાસ્ત્રીમાની બહુ કૃપા, શાસ્ત્રીમાન જેવા ગુરુ આપણને મળ્યા, યોગી આપા પ્રમુખ સાહેબ મળ્યા, તો એ લાઈન ચાલે છે. તો આપણને ખરેખર બહુ ભાગ્યશાળી છે કે મહારાજ ને સ્વામી અક્ષર અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી, હું અક્ષર રૂપ છું અને અક્ષર મુક્ત રૂપ નહીં, બીજા કોઈ નહીં, પણ અક્ષરરૂપ છું. તે એને જ અધિકાર છે પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરે. મહારાજ કે નિયમ છે એ જ અમારું સ્વરૂપ છે અને જ્યાં સુધી નિયમ રહેશે ત્યાં સુધી કોઈ પ્રશ્ન નહીં થાય. વચન અને નિશ્ચય, આ જે બે નિયમ અને નિશ્ચય, આ બે હોય તો મહારાજ કે કોઈ તમને અક્ષરધામ જતા સુધી રોકી શકે નહીં. એટલી બધી તો આપણે ભક્ત થવા, એકાંતિક ભક્ત થઈએ તો એમાં બધું આવી જાય. એકાંતિક ભક્ત થઈને આપણે ઉપાસના કરવાની. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. ये कथा है भगवान स्वामी नारायण के उत्तम भक्त की. ये कथा है जूनागढ़ के जोगी गुणातीतानंद की. ये कथा है अनादि अक्षर ब्रह्म की. परब्रह्म परमात्मा के साथ अक्षर ब्रह्म तत्व को समझना भी उतना ही आवश्यक है. मुंडक उपनिषद में कहा है, अक्षरात् संभवतीह विश्वम्. अक्षरात् संभवतीह विश्वम्. ये समग्र सृष्टि, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है और परब्रह्म की नित्य इच्छा से अक्षर ब्रह्म ही इस सृष्टि के कर्ता हर्ता भी है. बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विद्रुतौ तिष्ठतः. एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विद्रुतौ तिष्ठतः. सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि सब अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में रहते हैं. कठोपनिषद में कहा है, यः सेतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम्. यः सेतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम्. अक्षर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का सेतु है. जिस प्रकार सेतु एक तट से दूसरे तट पर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म भी मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर जीवों को मायापार परमात्मा के पास ले जाते हैं. तैत्तरीय उपनिषद में कहा है, ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम्. ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम्. जो अक्षर ब्रह्म को जानता है वो पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है.
पूर्ण काम हो जाता है। यही अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन है और यही परम मुक्ति का रहस्य है। वैदिक काल से शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म की महिमा गूंज रही है। उस अक्षर ब्रह्म को अपने साथ लेकर भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी पर पधारे थे। गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 71वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि भगवान जीवों के कल्याण हेतु जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तब अपने अक्षरधाम चैतन्य मूर्ति पार्षद और अपने समग्र ऐश्वर्य के साथ ही अवतरित होते हैं। वो अक्षरधाम थे अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी। सनातन काल से भगवान की पूजा उनके आदर्श भक्त के साथ हो रही है, जैसे कि श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान, श्री सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी भगवान और श्री पार्वती जी के साथ श्री शंकर भगवान। उसी प्रकार आदर्श भक्त अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी के साथ पर ब्रह्म श्री स्वामीनारायण भगवान। सन 1785 में आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन श्री गुणातीतानंद स्वामी ने भादरा गांव में प्रकट होकर इस वसुंधरा को पावन किया। स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने अनेक बार अक्षर ब्रह्म के रूप में गुणातीतानंद स्वामी का परिचय दिया था। डभाण में गुणातीतानंद स्वामी को साधु दीक्षा प्रदान करते समय उन्होंने कहा था, ये मूलजी शर्मा को दीक्षा देते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, क्योंकि वो तो हमारा अक्षरधाम है। वरताल में गुणातीतानंद स्वामी की सेवा से प्रसन्न होकर वो बोले थे, ये तो हमारे अनादि सेवक मूर्तिमान अक्षर ब्रह्म है। सारंगपुर में पुष्प दलोत्सव के अवसर पर गुणातीतानंद स्वामी के सीने पर छड़ी रखते हुए उन्होंने कहा था, ये गुणातीतानंद स्वामी स्वयं अक्षर ब्रह्म है। ऐसे अनगिनत अवसर के अलावा अनेक शिलालेख तथा चित्र प्रतिमाएं भी यही गवाही दे रहे हैं कि गुणातीतानंद स्वामी स्वयं अक्षर ब्रह्म है।